महाधिवक्ता को उतारा जाता है, एडिशनल महाधिवक्ता को उतारा जाता है, वरिष्ठ पत्रकार ये वकील को उतारा जाता है और पूरा सरकारी महकमा वहां पे उपस्थित हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार जो है इस चीज को गंभीरता पूर्वक ले ली है और उन्होंने जान लिया है कि उनके द्वारा कहीं ना कहीं गलती किया गया है, और वो गलती को अब तो सरकार जीतने के लिए नहीं, अपने आप को बचाने के लिए लड़ रही है। आपने तो दलित समाज का, अब आप बताइए कि क्या ये वही सरकार है, यहाँ के जो सुप्रीमो थे बाबा दिसुम गुरु, जिन्होंने महाजनी प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़, उनके हितों के अधिकार के, उन्हें कहा था कि आप आगे बढ़िए, आप अपने हक और अधिकार के लिए लड़िए। हम तो कह रहे हैं कि अगर ये रोटेशन पद्धति रहता तो दलित समाज जो निरंतर एक मतदाता के रूप में कभी किसी को सदन तक पहुंचाता है, कभी किसी को विधानसभा पहुंचाता है, कभी किसी को महापौर की कुर्सी में बैठाता है, कभी किसी को जिला परिषद के अध्यक्ष के पद पे बैठाता है, क्या आप उसके अधिकार की रक्षा नहीं करेंगे? आप तो ये समाज, ये जो सरकार है, इन्होंने तो हमारा जो है कितना बड़ा तिरस्कार किया, कितना बड़ा हमें आईना दिखाया। आज उनके जो सुप्रीमो है बाबा दिसुम गुरु, उन्होंने तो महाजनी प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़के हमारे हितों और अधिकारों की रक्षा की थी। आज वही सरकार जो है हमारे खिलाफ जो है आ रही है, हमारे हक और अधिकार को वंचित कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का पीछे कारण है जो 2022 में सरकार के द्वारा ही ये लाया था कि जो धनबाद सीट जो है जी, उस विधेयक को उनके पास भेजा गया था और उसको जो है उन्हें सहमति भी दी थी, और अचानक इस साल फिर वही सरकार जो अहमद जी की सरकार है, उन्होंने हमारे हक को मारते हुए इसको जनरल करने का काम किया। मतलब हमारे सामने खाना का थाली रख के और फिर छीन लेने वाला काम किया। तो ये दलितों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। हम अपने को जो है समझ रहे कि जो हमारे साथ छल किया गया है, इसलिए हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, इसलिए हम लोग संवैधानिक लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग कोर्ट पे गए। और जब अभी कोर्ट का जो फैसला जब सुरक्षित रखा हुआ है, लेकिन सरकार जो है जल्दीबाजी में जो फैसला आने के पहले वो नोटिफिकेशन जारी करके चुनाव के प्रक्रिया में जा रही है, इसलिए हम लोग जो है मजबूरन विरोध प्रदर्शन करने के लिए 22 से शुरुआत कर रहे हैं। और हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो 2022 ने अपने जो घोषणा की थी, वो घोषणा के पीछे था कि 2011 का जो लास्ट जनसंख्या की जो ये हुआ था, उसके अचानक क्यों, किसके इशारे पर, ये पूरी तरह षड्यंत्र है। और एक अपमानजनक हम लोग महसूस कर रहे हैं कि सरकार ने हमारे साथ में घोर अन्याय किया है। इसीलिए हम लोग 22 तारीख को पूरे दलित धनबाद के जो दलित संगठन है, जिनको लगा जो अपने मान सम्मान पर जिनके जमीन जिंदा है, हम लोग जो है रणधीर बाबा अम्बेडकर चौक पर वहीं पे जुटेंगे। बाबा साहब की मूर्ति पे मालार्पण करने के बाद वहां मार्च की शक्ल में आएंगे रणधीर चौक पर, और वहां पर हम लोग आक्रोश व्यक्त करेंगे, धरना देंगे, मांग पत्र सौंपेंगे। और हम लोग सरकार से मांग करते हैं जो अपने जो 2022 में जो घोषणा की थी उस पर काम रखिए, हम लोग का हक दीजिए, हम लोग के हक मारी का काम मत करिए, ठीक है। इसमें जो है दलितों का हल्का में मत लीजिए। दलित की जनसंख्या है, ठीक है। आप गिरिडीह में जो बहुत कम संख्या है दलितों का, वहां सुरक्षित कर रहे हैं, लेकिन धनबाद में सबसे ज्यादा जनसंख्या रहते हुए भी आप जो यहाँ जनरल करने का काम किया है, ये बहुत बड़ा है, दलितों के साथ में अन्याय किया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि पुनर्विचार किया जाए और इसको फिर दलितों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित किया जाए। हाँ, तो हम लोग इसको जो है ऊपर तक जाने की कोशिश करेंगे। हम लोग न्याय के लिए गए हैं, ठीक है। तो हम लोग अगर सरकार जो हम लोग चीज का जिसके काम के लिए गए हैं कोर्ट में, अगर हाई कोर्ट देती है तो हाई कोर्ट, नहीं तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन इस लड़ाई को संवैधानिक रूप से ही लड़ेंगे।